एक चीज आप सभी ध्यान से समझ लो, बोर्ड एग्जाम में चाहे जितना कुछ आपको आ रहा है, चाहे गद्यांश लिखना आ रहा है, पद्यांश लिखना आ रहा है, पद्यांश याद है, कुछ भी है, लेकिन एक सही तरीका अगर नहीं पता है कि किस प्रकार से गद्यांश को हल करना है, तो समझ लो चाहे जितना कुछ आ रहा हो, आपको फुल मार्क का आ रहा है, आपके नंबर कट जाएंगे। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप ही आपको बता दूंगा कि गद्यांश किस प्रकार से हल करना है। काफी सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि भैया उसका जो व्याख्या रहती है वह हम कितना लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। अभी मैं पूरा आपके सामने लिख कर प्रूफ बताने वाला हूं कि अगर आप इतना लिखते हो तो इतना नंबर मिलेगा, इतना लिखते हो तो इतना नंबर मिलेगा। 6 नंबर का गद्यांश आता है, 6 नंबर का पद्यांश आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गद्यांश लिखने का तरीका। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा अपने ऊपर खर्च करो, जो चीज बता रहा हूं इसको समझो, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे। लेकिन जब तक एक सही तरीका नहीं पता रहेगा तो भैया नंबर आपको नहीं मिलने वाले, ये चीज आपको ही पता होगा। और मैं बार बार इस चीज पर फोकस करता हूं कि आपको कुछ ऐसा बताया जाए जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे बने। आपको पता होगा, देखो मैं बहुत ज्यादा इसके पीछे नहीं पड़ता कि अभी आप सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अब टाइम बचा ही नहीं है। अब टाइम जो बचा है वो है आपको बोर्ड एग्जाम में 95% दिलाने के लिए जो टिप्स ट्रिक्स हमें फॉलो करनी है। तो वही सारे टिप्स ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूं। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चैनल है अपना, चाहे जिससे आप पूछ लेना, आपको यही पता लगेगा मोबाइल पर। स्कूल इज द बेस्ट चैनल फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम। तो चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ये, देखो यहाँ पे ये है गद्यांश, ठीक, जो कि दिया गया है खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो ये एक गद्यांश रहेगा। इस गद्यांश में 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब ऐसे कोई सा भी गद्यांश आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। मात्र जो चीज बता रहा हूं इन पर ध्यान देना है। जैसे आ नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो गद्यांश है इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए ये बताना। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा और 21 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, तो उससे पहले जो भी कॉपी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो भी कॉपी मिलेगी उस पर एक स्केल से, एक पटरी से ऐसे लाइन कर देना, साइड में लाइन बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनर को थोड़ा और अच्छा दिखाता है कि हाँ आपकी कॉपी तो अच्छी ढंग से की गई है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना वो इन्हीं सब तरीकों को यूज करते हैं। उनका अगर 90% आता रहता है तो उनको 95-96% मिल जाता है और वे टॉपर बन जाते हैं। तो आपको क्यों ना ये तरीके यूज करने चाहिए, है ना, तो आपको जरूर यूज करने चाहिए। तो देखो ऐसे करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ये 21 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पे ऐसे डालो प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक, प्रस्तुता संख्या 21 डाल दिए। इसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। अब इसके बाद एक सबसे बहुत बड़ी चीज होती है जो कि काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पे अथवा में करके दिया रहता है गद्यांश। मान लो अगर ये वाला कर रहे हो तो कैसे पता लगेगा एग्जामिनर को कि आप ये वाला कर रहे हो, और अगर ये वाला कर रहे हो तो कैसे पता लगेगा कि आप ये वाला कर रहे हो। उसके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है विश्वास पात्र मित्र जीवन, तो शुरू में ऐसे लिखो विश्वास पात्र मित्र। देखो कैसे करोगे, ऐसे विश्वास पात्र मित्र जीवन। अब उसके बाद ऐसे देखो डैश डैश कर दोगे, ठीक, डैश डैश करोगे। उसके बाद को करना चाहिए, तो ऐसे लिखो को करना चाहिए, इतना लिख देना है। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है। इससे क्या हुआ ना, एग्जामिनर जब भी देखेगा उसको पता लग जाएगा कि आखिर बच्चे ने कौन सा गद्यांश हल किया है। फिर जैसे पहला क्वेश्चन है आ नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब ध्यान दो कि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि संदर्भ लिखना। अगर संदर्भ लिखने का कहा होता तब आप संदर्भ लिखे, और पाठ का नाम लेखक का नाम कहा गया है तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। आ नंबर यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे आ नंबर डाल दो, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे काली पेन से देखना हेडिंग डालना है, ऐसे पाठ का नाम सबसे पहला था,
पाठ का नाम, और दूसरा था लेखक का नाम, तो ऐसे लिखो लेखक का नाम। ठीक, पाठ का नाम और लेखक का नाम आपने हेडिंग डाला। अब इसके बाद पाठ का नाम तो मित्रता है, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नीली पेन से लिखोगे। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं बता रहा हूं गद्यांश हल करने का। अगर ऐसे करोगे तो कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता, इस बात की तो 100% गारंटी है। पाठ का नाम में लिख दिया यहाँ पे मित्रता, ठीक, मित्रता, और लेखक के नाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अब इससे क्या होगा, 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का होता है। अब इसके बाद है व्याख्या वाला सीन आएगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 12 नंबर। तो इसमें भी देखो हेडिंग डालना है ऐसे बा, और चाहो तो हेडिंग में रेखांकित अंशों की व्याख्या लिख दो, या फिर सिर्फ लिख दो व्याख्या, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं व्याख्या ही, व्याख्या। ठीक, व्याख्या लिखिए। अब इतना व्याख्या करने के बाद यहाँ पे नीचे काली पेन से अंडरलाइन कर दो। देखो आपने इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखो इधर साइड में, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक, यहाँ तक कर दिए। अब इससे क्या हुआ, अब इसका पूरा अच्छे से व्याख्या करनी है। व्याख्या में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर नहीं आ रही व्याख्या तो शुरुआत में लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, मैं तो फिलहाल करके दिखा रहा हूं। देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, व्याख्या थोड़ी आपको बड़ी लिखनी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। व्याख्या जितनी बड़ी लिखोगे उतने नंबर, मतलब कि 2 नंबर आपको मिलेंगे, तो कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। देखो विश्वास पात्र में जीवन की एक औषध है कि जो मित्र हमारे विश्वास के लायक है, जो मित्र, नीली पेन से इसको लिखना है, ठीक है, हमारे विश्वास के लायक है, वो जीवन में एक औषधि, औषधि माने कि क्या होता है, दवा, ठीक है, औषधि। अब ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, दवा के समान है, दवा के समान है। फिर उसके बाद लिखो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया ना, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए, तो ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखो हमें, या फिर ऐसे लिखो कि लेखक ये भी कहते हैं कि, लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, संकल्पों से दृढ़ करेंगे। देख कितना मस्त लग रहा है देखने में ना, उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी गलत रास्ते पर जाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लिखो, जब हम, अपने मन से थोड़ा थोड़ा लिखना, जब हम किसी भी
गलत रास्ते पर जाने का प्रयत्न करेंगे तब वे हमें उससे बचा कर सच्चे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार से कुछ लिखना है। ठीक, अब चाहो तो इतना लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, चाहते हो एक आध लाइन और लिखने का तो आप लिख सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, एक आध लाइन और ही लिख सकता हूँ कि जब हम हतोत्साहित होंगे। हतोत्साहित मतलब होता है ना, बताता हूँ आपको। हतोत्साहित मतलब होता है निराश। ठीक है, उदास निराश ये बोल सकते हो। निराश होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। तो व्याख्या आपको इतनी लिखनी है। अब देखो, व्याख्या के बाद एक क्वेश्चन और आता है लिखने को, जो कि ये रहता है, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसको करने के लिए चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझते चलना, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पे मैं पेज पलटता हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। जहाँ तक मुझे पता, अगर इतना अच्छे से आप करोगे तो नेक्स्ट पेज जाएगा। और व्याख्या में ही थोड़ा बड़ा हो जाता है व्याख्या लिखने का। अब इसमें भी सेम ऐसे लाइन खींचनी है, इसमें भी काली पेन से। और एक चीज़ आपको बता दूं, जितने भी बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हो, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने रहेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको वो क्वेश्चन जरूर से मिल जाएंगे, नहीं तो बाद में मिलेंगे जब एग्ज़ाम खत्म हो चुका रहेगा, तब आप देखोगे कि यार काश मैंने सब्सक्राइब किया होता और मुझे मिल गया होता, मैं पढ़ के गया होता एग्ज़ाम में आते। तो ये सिचुएशन ना रहे, आपको मिल जाए ऐसा करना। ठीक, तो देखो, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखो, हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दूसरों त्रुटियों से हमें बचाएंगे। बस इतना ही लिख देना, हो जाएगा। तो लिखो, देखो, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, ऐसे लिखो, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। बस इस प्रकार से लिख देना, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो देखो, अगर ऐसे हल करोगे गद्यांश जिस तरीके से यहाँ पे मैं बताया हूँ, तो कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट पाएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए, जैसे मैं गद्यांश बता दिया, आप कहोगे तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश को ये हल करना पूरा बता दूंगा कि पद्यांश किस तरीके से हल करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को आप सही लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाती रहती है जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको 95% दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है।